उत्तर प्रदेश को अब नए मुख्य सचिव मिल गए हैं। मनोज सिंह ने मुख्य सचिव के तौर पर अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी माने जाने वाले मनोज सिंह 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। मनोज सिंह एक तेज तर्रार, योगी आदित्यनाथ के करीबी और भारी भरकम विभागों में अब तक अपर मुख्य सचिव के पद पर थे, जिन्हें अब मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश बना दिया गया है। इससे पहले दुर्गा शंकर मिश्रा यूपी में चीफ सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत थे और वो 3 एक्सटेंशन पा चुके थे। रिटायरमेंट से ठीक 2 दिन पहले उन्हें एक्सटेंशन मिला और यूपी का मुख्य सचिव बनाया गया था और उसके बाद एक के बाद एक कुल 3 एक्सटेंशन मिले। इस बार भी इस बात के कयास थे कि दुर्गा शंकर मिश्रा को एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और योगी आदित्यनाथ की सरकार की सिफारिश पर डीओपीटी ने मनोज सिंह के नाम को हरी झंडी दे दी। अब मनोज सिंह उत्तर प्रदेश में नए चीफ सेक्रेटरी के तौर पर अपना काम शुरू कर चुके हैं। मनोज सिंह 1988 बैच के हैं और उनका रिटायरमेंट अगले साल जुलाई महीने में होना है। यानी अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 1 साल तक उत्तर प्रदेश में मनोज सिंह चीफ सेक्रेटरी के तौर पर काम करते रहेंगे। अगर विभागों की बात करें तो अपर मुख्य सचिव रहते हुए पंचायती राज जैसा बड़ा विभाग मनोज सिंह के पास था, जिसमें वो अपर मुख्य सचिव की भूमिका निभा रहे थे और साथ ही 5 अन्य विभाग भी मनोज सिंह के पास थे। सरकार ने आईआईडीसी यानी इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर के तौर पर भी मनोज सिंह को नियुक्त कर रखा था और आईआईडीसी के कमिश्नर के तौर पर वो अभी भी अपना काम करते रहेंगे, यानी कि चीफ सेक्रेटरी के साथ साथ आईआईडीसी भी बने रहेंगे मनोज सिंह। अगर बात करें मनोज सिंह के काम करने के तरीके की, तो योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हाल ही के दिनों में जब इन्वेस्टर समिट हुआ था, उस इन्वेस्टर समिट में मनोज सिंह की एक बड़ी भूमिका बताई जाती है और इस वजह से मुख्यमंत्री उन्हें एक काबिल अधिकारी मानते हैं। इससे पहले भी 2 बार मनोज सिंह के नाम का प्रस्ताव योगी सरकार ने भेजा था, लेकिन उनके नाम को मंजूरी नहीं मिली थी। लेकिन अब तीसरी बार मनोज सिंह के नाम पर सहमति भी हो गई है और उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। आने वाले दिनों में अगर चुनौतियों की बात करें तो बतौर चीफ सेक्रेटरी मनोज सिंह के सामने 2 बड़ी चुनौतियां दिखाई दे रही हैं। पहला, यूपी में जो पेपर लीक हुए थे, जिनमें एक था पुलिस भर्ती और दूसरा समीक्षा अधिकारी। ये दोनों ही बड़ी परीक्षाएं आने वाले कुछ दिनों में होने वाली हैं और इसकी घोषणा भी बहुत जल्द हो जाए। ऐसे में उत्तर प्रदेश में ये दोनों परीक्षाएं बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हों और बाकी भी सरकार की नौकरियों के लिए जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनमें कोई गड़बड़ी ना हो, ये सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती होगी। साथ ही अगले साल जनवरी महीने में यानी कि जनवरी 2025 में प्रयागराज में कुंभ होना है, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और अमली जामा बरसात के बाद प्रयागराज में दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसे में प्रयागराज कुंभ को ऐतिहासिक और दिव्य भव्य बनाना भी चीफ सेक्रेटरी का एक बड़ा काम होगा, एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती होगी और ये दोनों ही काम प्राथमिकताओं के आधार पर चीफ सेक्रेटरी करेंगे। इसके अलावा योगी सरकार, जो कि इस लोकसभा चुनाव के बाद एक अग्रेसिव मोड में है, उस सरकार के कामों को इफ़ेक्टिवली लागू करना भी चीफ सेक्रेटरी का एक बड़ा काम होगा और इसके लिए वजह से मनोज सिंह एक बड़ी तैयारी के साथ अपना पदभार ग्रहण कर चुके हैं। तो अब देखना होगा कि अगला 1 साल चीफ सेक्रेटरी के तौर पर मनोज सिंह की क्या क्या उपलब्धियाँ रहती हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।